क्या वोडाफोन आइडिया सरवाइव करेगा? टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ही बढ़िया पैकेज कल अनाउंस हुआ है। बट ये जो पैकेज है ये प्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। यानी कि पुराना जो कुछ हुआ है उसमें कुछ रिलीफ नहीं है, जो भी ड्यूज़ वगैरह है। बट आने वाले समय में बहुत सारे एडवांटेजेस कंपनीज़ को दिए गए हैं। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस की तौर पे देखोगे या फिर ड्यूरेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो होगा उसके रिलेटेड। बट रेट्रोस्पेक्टिव ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, बट एक एडवांटेज यहाँ पे मिला है कि एजीआर ड्यूज़ वगैरह अगर किसी के है तो उनको 4 साल का मोरेटोरियम मिला है। अब मोरेटोरियम हमने सबने सुना है। लास्ट 2 सालों में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो तो दो चीज़ें ही आपने सुनी है, एक है कोविड और दूसरा है मोरेटोरियम। सो बैंक्स को जो दिया गया था, जो लोन्स रीपेमेंट के लिए कस्टमर्स ने लिए थे, तो वहाँ पे मोरेटोरियम मिला था हमें एज अ कंज्यूमर। बट यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को 4 साल का मोरेटोरियम मिला है। बट उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो MCLR प्लस 2% होगा। सो इट मीन्स ये कुछ फ्री नहीं है। सो गवर्नमेंट ने बोला है ये रेवेन्यू न्यूट्रल पैकेज दिया है हमने। सो गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बेयर एनी कॉस्ट, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। अब सही में ऐसा होगा क्या, ये तो हमें 4 साल बाद ही पता चलेगा। बट करंटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि भले ही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिल चुका है, बट ये रिलीफ जो है अराउंड 24,000 करोड़ रुपीज़ पर एनम का उनका जो कैश फ्लो है वो फ्री होगा बिकॉज ऑफ दिस मोरेटोरियम। अब ये अल्टीमेटली इनको पे तो करना ही पड़ेगा। सो आउट ऑफ दिस 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ अराउंड 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ जो ड्यूज़ है वो तो गवर्नमेंट को ही देना है। मतलब उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ है। और जो बैंक्स वगैरह की तरफ से उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं वो दैट वाज अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज़, 26 to 30,000 करोड़ रुपीज़ के बीच में ये फिगर है। इंटरेस्ट वगैरह ऐड होता रहता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लेट पेमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर हैपनिंग। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अभी ठीक है उनके पास कैश फ्लो फ्री हो चुके हैं, बट नए जो टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने हैं कंपनी को, 5G वगैरह ये सारी चीज़ें, नए स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में, तो उसके लिए कैपिटल लगने वाला है। अब वो अगर कैपिटल लगने वाला है कंपनी को, सो वो कैपिटल कंपनी को इक्विटी के तौर पे ही इन्फ्यूज़ करना होगा या फिर डेट उठाना पड़ेगा। आई रियली डाउट कि कोई बैंक होगा, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो उनको अभी लेंड करने के लिए रेडी होगा। एंड दैट्स वाई अब गवर्नमेंट ने हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ डिस्कशंस हुए होंगे प्रमोटर्स के साथ, जैसे कि वोडाफोन हो या फिर आइडिया यानी कि बिरला ग्रुप हो, तो उनके साथ बोला गया होगा कि भाई हम रिलीफ पैकेज तो दे रहे हैं आपको, नाउ यू विल हैव टू कमिट सम एक्स्ट्रा कैपिटल। सो इक्विटी का कैपिटल उनको शायद यहाँ पे इन्फ्यूज़ करना होगा। अब वो कितना करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। इस पर्टिकुलर सागा में अगर सबसे बड़े बेनिफिशियरीज कोई निकल रहे हैं जो मुझे लग रहा है वो है, एक तो भारतीय एयरटेल, दूसरा है रिलायंस जियो, एंड तीसरे है जो वो कंपनीज जो बैंक्स है जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को लेंड किया था पैसा, तो वो यहाँ पे कुछ बेनिफिशियरीज निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आई एम श्योर कि आने वाले 4 सालों में जो भी इनका डेट वगैरह था, एटलीस्ट ये जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक हो या फिर इंडसइंड बैंक हो या फिर HDFC बैंक हो या फिर येस बैंक हो, इनके जो बुक्स है specifically related to Vodafone are going to get a little free. So that's a positive sign for these particular companies. तो यहाँ survive होगा नहीं होगा, it all depends on the additional capital which is required. और ये कैपिटल कहाँ से आता है, कौन इनको देता है या खुद ये रेज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू वॉच। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, गणेश फेस्टिवल चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो इसीलिए मोदक ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव रखा हुआ है हमने। तो 40 से 70% के डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकते हैं। investedna.in को विजिट कीजिए, मोदक MODAK ये प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अच्छे से अच्छे डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए हमारी वेबसाइट investedna.in पे। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर उसका लाभ उठाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।